वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भाषा भारती कक्षा 6 की सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें पाठ 2 कटुक वचन मत बोल की वर्कशीट समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से एक विकल्प लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। तो इसका सही उत्तर है कठोर होते हैं, इसलिए वे जल्दी टूट जाते हैं। अगला है मधुर वचन है। मधुर वचन क्या है? तो इसका सही विकल्प में सही उत्तर है औषधि। अगला आता है कि प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, शरीर में रिक्त स्थान अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है ना। तो यहाँ पर आएगा जीभ। यदि शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। अगला ख है, वाणी का वरदान मात्र रिक्त स्थान को मिला है। किसको मिला? मानव को। तो यहाँ रिक्त स्थान में मानव आएगा। अगला है ग, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और बनाया जा सकता है। तो रिक्त स्थान में आता है मधुर। अगला ग वाला है, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी रिक्त स्थान में परिणत हो जाता है। तो नर्क, नर्क में परिवर्तन हो जाता है ना। अगला आता है आपका प्रश्न, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क है, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली? तो उत्तर आता है आपका, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के द्वारा की। किस प्रकार परीक्षा की? उसे प्रश्नोत्तर पूछे, तर्क वितर्क यानी वाद विवाद की बातें करी, जिससे उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा हुई। अगला ख आता है, जिज्ञासु ने कंफ्यूशन से क्या प्रश्न किया? तो उत्तर आता है, जिज्ञासु ने कंफ्यूशन से प्रश्न किया कि यह बताइए कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है ना। ये प्रश्न किया था उनसे कि सबसे दीर्घजीवी यानी लंबी आयु वाला कौन होता है। अगला क्वेश्चन ग वाला, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई? तो उत्तर है, श्रीमती शास्त्री नौकर पर इसलिए क्रोधित हुई कि उसने काम बिगाड़ दिया था। नौकर ने काम बिगाड़ दिया था, इसीलिए श्रीमती शास्त्री नौकर के ऊपर गुस्सा करने लगी। अगला आता है, राजा ने स्वप्न में क्या देखा? तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, है ना। स्वप्न में राजा ने देखा है कि उसके सारे दांत टूट चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। संवाद यानी उनके आपस की बातचीत, है ना। क्या बात करी थी उन्होंने? तो बुलबुल ने कहा, क्या कहा? अभिमानी फूल, ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ रुकना है। उसने कहा है ना, इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। ये बुलबुल नाम की एक चिड़िया है, उसने खिले हुए फूल से कहा। तो फूल ने क्या कहा? मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता। फूल को पता है कि मैं आज खिला हुआ हूँ, कल आज मुझे या तो कोई तोड़ के ले जाएगा या मैं कल मुरझा जाऊँगा, है ना। पर उसको ये मालूम नहीं था कि मेरे अपने यानी ये जो बुलबुल रोज उसको मिलने वाली है, वो उससे ऐसी कड़वी बात करेगी कि इतराओ मत, है ना, ऐसा। अगला प्रश्न है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1, क, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा? अब ये भी बात सोचने वाली है। तो उसमें अपने लेसन में आया था
कि लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही इसलिए कहा कि अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के ही कारण सारी बुराई भलाई होती है। जीवान ही एक ऐसी चीज़ है जो सारे दांत टूटवा सकती है ना। अगर अपन किसी से लड़ाई करेंगे और हाथ नहीं हिलाते, केवल बोलेंगे और इतना भला बुरा कहेंगे तो सामने वाला अपने को इतना पीटेगा कि अपने सारे दांत तोड़ देगा, हाथ पैर तोड़ देंगे। और अगर यदि अपना दुश्मन है और उससे अपन बहुत प्रेम से बोलेंगे तो वो भी हमें शाबाशी देगा, पुरस्कार देगा। तो ये जीभ ही का कमाल है। अगला क्वेश्चन है, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीवित रहता है ना, जीवित होता है। तो क्या है उत्तर? जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। जैसे मुंह में जीभ नम्र होती है अतः वह हमेशा बनी रहती है, परंतु दांत कठोर होते हैं अतः वे समय से पहले ही टूट जाते हैं। देखिए जीभ जो होती है वो जन्म लेते से ही आ जाती है, दांत तो बाद में आते हैं, पर जीभ आखिरी तक रहती है और दांत बीच में ही टूट जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं, वे झुकना नहीं जानते। और जो झुकना जानता है वो हमेशा जीवित रहता है, लंबे समय तक चलता है। इसी तरह से जैसे फल वाले पेड़ हमेशा झुक जाते हैं ना, तो वो हमेशा दीर्घ आयु तक जीवित रहते हैं। तो नम्रता ही सबसे अच्छा गुण है। अगला है आपका क्वेश्चन, जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब जीभ के द्वारा क्या क्या हुआ है ना, ये बड़ी बड़ी कहर ढाए यानी बड़े बड़ी समस्याएं उत्पन्न करी है। तो जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। कड़वी बात ने संसार में अनगिनत झगड़े पैदा किए हैं। कड़वी बात कहने के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। कड़वी बात कहने से दो मित्रों के वर्षों पुरानी दोस्ती टूट जाती है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा बुरा सोच समझकर बोले। ये एक उदाहरण हमारे सामने कि केवल इतना हुआ था कि अंधे का बेटा अंधा होता है। अगर ये किसी ने ऐसे कड़वे वाक्य कहे थे महाभारत के अंदर, तो ये इतना बड़ा महासंग्राम हुआ जिसमें बहुत को जन धन की हानि हुई है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि कड़वी बात यदि अपन कहते हैं तो बहुत ही बुरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। भाव स्पष्ट कीजिए। ये सही बात है। वाणी यानी बोलना सबको आता है ना। वाणी सभी को मिली हुई है, परंतु वह बोलना नहीं आता है। कैसे? ईश्वर ने वाणी तो सभी को प्रदान की है, परंतु कब, कैसा और क्यों बोलना चाहिए यह सभी व्यक्ति नहीं समझते। समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर बोलता है। वह व्यर्थ की बातें नहीं करता है, कभी ऐसा नहीं बोलता है जिससे सुनने वाले के दिल को ठेस पहुँचे, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सोच समझ कर बात करते हैं और बहुत धीरे से करते हैं। और अपन भी देखते हैं, आपने सुना होगा किसी किसी से वो बहुत कम बोलते हैं, नपी तुली बात करते हैं, वही इंसान समझदार और बुद्धिमान होता है ना। जो बिल्कुल नपी तुली जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं और ऐसी बात कभी नहीं करते जो दूसरों का दिल दुखे। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए। अगला है, कटु वचन मत बोल, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कटु वचन मत बोल, पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। कठोर वचन बोलने से मित्र भी हमारा शत्रु बन जाता है। दुनिया में जितने भी झगड़े और लड़ाई आदि हुए हैं उनका मूल कारण कठोर या कटु वचन बोलना रहा है। ये कहीं पर भी देख के सोच के बोल दे। आप भी
एक जरा सी बात के लिए लड़ झगड़ लेते होंगे कि क्यों, मम्मी पूछती कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो क्या पहले उसने मेरे को ऐसा बोला है ना, अब उसने बोला इसीलिए आप भी कठोर वचन का प्रयोग कर रहे हो, पर नहीं, उसने बोल दिया आपको नहीं करना है, तो ये यहाँ पर लड़ाई शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, बिल्कुल आपसी मित्रता बनी रहती है। तो यही वचन ऐसे हैं जो बोलने से ही लड़ाई उत्पन्न करते हैं। अगला आता है सोचकर बताना है आपको, है ना। कहे 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है। जीवान कितनी छोटी होती है और इंसान कितना बड़ा होता है, फिर भी वो जीभ दूसरे को, उस इंसान को मरवा सकती है केवल बोल बोल के, है ना। जीभ 3 इंच की लंबी होती है। यदि हमने इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया और दूसरों के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग किया तो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा, उसके हृदय को गहरी ठेस पहुंचेगी, वह बेचैन हो जाएगा। तो जीभ तो सबसे छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, परंतु ये बड़े बड़े आदमियों को मरवा सकती है। यदि आपने कुछ ऐसा गलत बोला और बोलते गए तो सामने वाले को इतना गुस्सा आएगा कि फिर वो अपने गुस्से पर कवर नहीं कर पाएगा, है ना, काबू नहीं कर पाएगा, और फिर वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर तोड़ देगा। या कई बार तो इतना भी होता है, दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले आदमी को मार ही डालते हैं, है ना, और वो एन केन प्रकरण करके। तो ये केवल एक जीभ की वजह से होता है, जीवान की वजह से होता है, बोली की वजह से होता है। तो हमेशा लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे दुश्मन का भी हम दिल न दुखाएं, ऐसे कठोर वचन कभी ना बोलें, किसी को ठेस न पहुँचे, ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें, है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों। यही बात आ गई अभी वापस से। तो यह है कटु वाणी हृदय को ठेस पहुंचाती है ना, व्यक्ति दुखी हो जाता है। किसी के द्वारा कहे हुए कठोर वचनों को सुनकर व्यक्ति भूल नहीं पाता है। इसलिए सज्जनों का कथन है कि किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि यदि आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो इसको एक चांटा मार या इसको गाली दे, तो आपको चांटा मार देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, गाली देने का या कटु वचन का नहीं, क्योंकि वो जो मार पड़ती है, वो चांटा रखा है, वो भूल जाते हैं, पर जो कठोर वचन जो कहे हुए होते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते, वो हमेशा हृदय में चुभते रहते हैं। तो ऐसा है, तो हमको कभी भी ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों के हृदय को ठेस पहुँचे, दुखी करे। हमें हमेशा हमारे बोलने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाला कौन है, कितने बड़े हैं, कैसा है, क्या मैं इनको किस शब्दों से प्रयोग करूँगा तो क्या लगेगा इनको, और इसमें अपनी सज्जनता, जो अपने अंदर की जो नम्रता है वो भी बाहर निखर के आती है कि हम नम्र हैं या कटुभाषी हैं, है ना। आपने अगर कहा है अपने किसी से कि आइए बैठिए, पापा अभी आ रहे हैं, तो आप बहुत ही सज्जन हो, और आपने कह दिया मुझे मालूम नहीं है, पापा कहीं गए हैं, आपको क्या काम है, उन्हीं से बात कर लेना, तो आपको बोलने का तरीका नहीं है, यानी कि आपको सामने वाले को जवाब देना, बोलना नहीं आता है। सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये बच्चा बात करने लायक नहीं है, अगली बार वो आपसे कभी बात नहीं करेगा। तो हमेशा प्रयास करना है हमें कि हमें अच्छा बनना है, हमारी वाणी को संयमित रखना है। अगला क्वेश्चन है, बातन हाथी पाए बातन हाथी पाँव क्यों कहा गया है। प्रस्तुत कथन इसलिए कहा गया है कि जीवन में बातों का, वचनों का बड़ा महत्व होता है। यदि हम मधुर वचनों का प्रयोग करते हैं तो राजा या शासन की ओर से सम्मान मिलता है। इसके विपरीत यदि हम कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं तो राजा की ओर से दंड मिलता है। यह दंड मृत्यु दंड भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में था कि बातन हाथी पाए, है ना, बातों बातों से, यानी अपने वचनों से ही राजा हमें सम्मान के रूप में हाथी दे सकता है, और बातन हाथी पाँव, और यदि हमारे कठोर वचन है, हमारा व्यवहार कटु वचन वाला है,
तो उसी हाथी के पैरों के नीचे हमें कुचलवा सकता है, दबा सकता है, हमारा सिर फुड़वा सकता है केवल वचन से। केवल इस जीभ का प्रयोग सही नहीं होने से इस तरह से हो जाता है। अगर जीभ का प्रयोग सही किया तो आपको पुरस्कार में हाथी जैसा मतलब बहुत बड़ा पुरस्कार मिल सकता है, और यदि जीभ का विपरीत प्रयोग किया तो आपको उसी हाथी के नीचे यानी मृत्यु दंड भी मिल सकता है। यह है केवल जीभ का कमाल। अगला क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना के आधार पर, है ना, अनुमान लगा के बोलना है आपकी कल्पना क्या है ये। यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते? तो उत्तर है, यदि लुकमान की जगह हम होते तो मालिक के प्रश्नों का यही उत्तर देते कि अगर जीभ अच्छी है तो दुनिया में सब अच्छा है, और यदि जीभ बुरी है तो सब कुछ बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई भलाई है। अगला क्वेश्चन, हमें वाणी का वरदान न मिला होता तो क्या होता? तो यदि हमें वाणी का वरदान न मिला होता तो हम गूंगे या मूक कहलाते, एक दूसरे की मनोभावनाओं को समझ नहीं पाते, परस्पर प्रेम संबंध भी नहीं होते, और पशु जानवर जैसे हो जाते, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार नहीं मिला, बोलने का वरदान नहीं मिला, केवल मनुष्य को मिला है, और वो भी लड़ाई झगड़े करते रहता है, इसका मूल्य नहीं समझता है। अगला है भाषा की बात यानी व्याकरण केवल। निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग का मतलब होता है कि जो शब्द दिया हुआ है वो उस वाक्य में आना चाहिए। जैसे स्वप्न, तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, ये स्वप्न आया है ना, ये इसका वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्य बनाना था इसके। तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। अगला है लोकप्रिय, तो लाल बहादुर शास्त्री अपने नम्र स्वभाव के कारण आज भी जन जन के लोकप्रिय हैं, है ना। ये जो शब्द है ये आ चुका है इस वाक्य में, इसका प्रयोग हुआ है। अगला ऐश्वर्य, जो राजा ऐश्वर्य चाहते वे जनता की सेवा सही नहीं कर पाते, फिर उनका पतन शीघ्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कारावास। कारावास यानी जेल, है ना, जिसको बोलते हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ, है ना, या ऐसा और भी वाक्य बना सकते हो, कारावास में जेल में डालते हैं ना, तो जैसे कि चोर चोरी करता है तो उसे कारावास में रखा जाता है, या उम्र कैद की सज़ा दी जाती है तो कारावास में, ऐसे कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। जैसे अभिमानी, अभिमानी का मतलब होता है घमंड, है ना, अहंकार। तो अभिमानी व्यक्ति हमेशा अपमानित होता है, घमंड करने वाला व्यक्ति हमेशा अपमानित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटकर लिखिए। अब विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और अविकारी शब्द होते हैं जो के त्यों रहते हैं। अब विकार उत्पन्न किसके कारण होता है? जैसे लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, इनकी वजह से यदि इसमें विकार उत्पन्न हो गया है तो ये बदल गए हैं वो शब्द, तो वो विकारी शब्द कहलाएंगे। और ये सब के होने के बाद भी अगर वो बदलते नहीं हैं तो अविकारी शब्द हैं। जैसे यहाँ शब्द दिए हैं लड़की, तालाब, गांव, ही, भी, नगर तथा इधर। अब विकारी शब्द में बताया लड़की। अब ये लिंग चेंज हो, लिंग चेंज करने पर यहाँ आएगा लड़का, है ना, बहुवचन हो जाए तो लड़कियाँ, इसीलिए ये तो चेंज हो रहा है। तालाब, तालाबों, ये भी चेंज हो रहा है। गांव, गाँवों, ये भी चेंज हो रहा है। नगर, नगरों, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो जाते हैं ये हमेशा विकारी शब्द कहलाते हैं। पर जो चेंज नहीं होते, या लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन हो, अगर संज्ञा हो, क्रिया हो, कुछ भी हो, और वो बिल्कुल बदलते नहीं है तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ही, है ना, लड़का ही गांव जा सकता है, लड़की ही साइकिल चला सकती है, तो ही चेंज नहीं हुआ है।
लड़का लड़की तो चेंज हो सकता है ना, लड़का ही साइकिल चला सकता है, लड़की ही साइकिल चला सकती है, तो ये ही चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए अविकारी शब्द है। भी, मुझे भी या मोहन को भी पुस्तक चाहिए, राधा को भी पुस्तक चाहिए, तो ये जो भी है ये चेंज नहीं हुआ है। पर राधा मोहन चेंज हो चुके हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचन सब में चेंज होते हैं, पर वो भी नहीं हुआ, इसलिए अविकारी शब्द है। ये इधर भी ऐसा है, राधा इधर आई है, कृष्ण इधर आई है, तो ये क्या हुआ, इधर जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी में भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये इधर भी अविकारी शब्द है। तथा, है ना, तो ये और भी हो सकता है, राम तथा लक्ष्मण, है ना, या गाय तथा बैल। अब कोई से में तथा लगाया तो चेंज नहीं हुआ है, चाहे कुछ भी आया हो, तो ये अविकारी शब्द है। विकारी वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं किसी कारण, तो उन्हें विकारी शब्द कहेंगे। जो चेंज नहीं होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये अपनी कॉपी फेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद करना है, टेस्ट की तैयारी भी करना है। धन्यवाद।